हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज हम लोग गैंजिला प्रो सॉफ्टवेयर के यूज़ करेंगे टू डिटरमाइन द मार्केट टर्निंग पॉइंट्स। और बाय डिफ़ॉल्ट गैंजिला के जो सॉफ्टवेयर हैं वो एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं। सो हम लोग भी उसी पे बेस्ड करके ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर निफ्टी के एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। लाइक फर्स्ट जो हमें यहाँ पर चाहिए दैट इज़ द ईयरली हाई, और कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसकी ईयरली हाई और लो हमें चाहिए। तो अगर मैं 2023 के हाई और लो के डेट को मार्क करूं, ओके, सो दिस इज द 2023। तो 2023 के जो बॉटम बने थे, जो टॉप बने थे, वो कहाँ पर बने थे, हमें वो ऑब्जर्व करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। दिस इज द 2023, दिसंबर 2023। यहाँ से स्टार्ट होते हैं एंड 2023 एंड ओवर हियर। ओके, तो हमारे 2023 के हाई कहाँ पर बने थे? इट वाज द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर आई थिंक। हाँ, तो 28 दिसंबर 2023 को हाई बना था। okay? तो हम लोग यहाँ पर तो 28 दिसंबर को मार्क कर लेंगे। ठीक है, मैंने स्क्रीन को सिंपल कर दिया है। आपको भी स्क्रीन को सिंपल रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ये सॉफ्टवेयर, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एक्चुअली में, आप अगर सही से यूज़ करना चाहो तो। और यहाँ पर जो भी सिस्टम है ये मैं अपने टाइम थ्योरी कोर्स में ऐड कर रहा हूँ। तो जो भी टाइम थ्योरी कोर्स को ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, दे विल गेट द गैंजिला सॉफ्टवेयर, ऑल्सो द लर्निंग। तो वो कल से स्टार्ट हो जाएगा सेंड करना आपको। और दूसरी जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे दे विल ऑल्सो गेट दिस। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पर 28 दिसंबर को यहाँ पर मार्क कर लिया। अब 28 दिसंबर को मार्क कर लिए। अब आने वाले समय में जो भी यहाँ पर डेट्स विजिबल हो रहे हैं, ये डेट्स को हम लोग यूज करेंगे फॉर द टाइम बिंग, मतलब फॉर द आने वाले टाइम के लिए ये डेट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप 28 दिसंबर के बाद हम लोग अगर यहाँ पर मार्क करें तो हमें क्या मिल रहे हैं? पहली बात अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ नंबर्स के थ्रू प्राइस को मूवमेंट कर रहा है। तो ओवरऑल हमें नहीं पता कि निफ्टी कौन से मोमेंट पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। सो जहां पर नंबर सबको दिख रहे हैं, अगर निफ्टी के नंबर उस नंबर के साथ मैच हो रहे हैं, इन दैट केस वी विल टेक दैट। अदरवाइज हम लोग सिर्फ डेट पे काम करेंगे। जैसे कि अगर मैं देखूं, ये सारे के सारे डेट्स जो है 28 दिसंबर को छोड़कर सारे के सारे डेट्स जो हैं वो 2024 में हमारे काम आएगा। तो पहला डेट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं वो है 21 मार्च। ओके, 21 मार्च जो आ रहे हैं, तो वी मार्क दैट डेट 21 मार्च। This is the 21st of March. Now see, you can see right now 21 March is made a bottom in the market, and by default अगर हम लोग देखें 21 March market somehow create with the green। तो मैं पर्सनली बुलिशनेस बियरिशनेस इस तरीके के मूवमेंट को नहीं मानता, बट हम लोग वहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट को एनालाइज करने की सोचते हैं। बट वी कैन ऑलवेज आस्क विद द टर्निंग पॉइंट। तो 21 March we got the turning point. Next turning point is 28th March. Okay, 28th March. You can see. अब 28th March, मैंने जैसे कहा, मैं बुलिश और बियरिश टर्निंग पॉइंट्स को नहीं मानता उतनी आसानी से। बट अगर मैं देखूं तो यहाँ से मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरे जो एंट्री मेथड है उसके जरिए हम लोग यहाँ पर बाई कर सकते थे। तो इस जोन को मार्केट ओवरऑल रिएक्ट किया और जोन से नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए मार्केट बुलिश हो। नेक्स्ट जो डेट आ रहे हैं दैट इज द 28th जून। ठीक है, लेट्स गो 28th जून। नाउ वी कैन सी दिस इज द 28th जून 20 सॉरी दिस इज द 28th जून। 28th जून के हाई मार्केट ने जब तोड़ा, उसके बाद से मार्केट गॉन ऑन द रैली। यहाँ पर काफी अच्छे रैली हमें देखने को मिले।
फर्दर जो डेट आ रहे हैं दैट इज द 22nd ऑफ जुलाई। ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई को हम क्या देखें कि मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाए कुछ दिनों के लिए, ये साइडवेज रह गए। साइडवेज रहने के बाद जिस पॉइंट पे मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, वी गॉट अ गुड रैली, बट आफ्टर दैट मार्केट केम डाउन। अब नेक्स्ट हमें जो डेट मिल रहे हैं 29th ऑफ सितंबर। 29th ऑफ सितंबर अभी आया नहीं, सो वी हैव टू वेट। अब बात करेंगे क्या हम सिर्फ और सिर्फ ये मेथड से यूज कर सकते हैं? नो, डेफिनेटली नॉट। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स पे इस पर्टिकुलर चीज़ों को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, दिस इज द एंगल 27, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पर्टिकुलरली कौन से मेथड पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो काम करने के लिए पहली बात तो हम लोग मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेंटागन मॉडल हो गया। तो ये पेंटागन मॉडल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, वी गॉट अ फ्यू अदर डेट्स। तो अदर डेट्स अगर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, वी हैव टू यूज दैट अदर डेट्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अर्लियर डेट। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज द 28th ऑफ दिसंबर। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये मेथड पर्सनली मैं यूज करता हूँ फॉर द बिग पोजीशन ऑफ द ऑप्शन राइट। डेफिनेटली मैं वन साइड ट्रेड के लिए इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल का यूज़ करता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल का ज़रूरत नहीं पड़ती। आई ऑलवेज बिलीव इन द सिंपल मॉडल्स। तो यहाँ पर ये मॉडल कैसे काम करते हैं, जैसे कि मैं अगर पेंटागन मॉडल को यहाँ पर ऑन किया, पेंटागन मॉडल के हिसाब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कौन से डेट आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहे हैं 26th ऑफ मार्च, सॉरी यहाँ पर डेट थोड़े बदल हो गए, ये 28 तारीख था, ओके। देन आई ओपन द पेंटागन मॉडल। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 21st मार्च जो यहाँ पर बन रहे हैं। पेंटागन मॉडल का ओपनिंग करते ही ये 21st मार्च यहाँ पर कंबाइन हो गया, मतलब दो डेट्स यहाँ पर कंबाइन हो गए। तो दो डेट्स जब भी यहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि दो डेट कंबाइन हुए हैं। नाउ वी हैव टू गो थ्रू we have to expect the big move. We have to नहीं, but we could expect the big move. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 21 मार्च से लेकर 28 मार्च। तो 21 मार्च से लेकर 28 मार्च अगर मैं बात करूँ, लेट्स ड्रॉ विद अ डिफरेंट कलर। तो 21 मार्च से लेकर 28 मार्च को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर आप क्या दिख रहे हैं, 28 मार्च का जो हाई बना है ये मार्केट में यहाँ पर, ओके, 28 मार्च ऑफ हाई, 28 मार्च का हाई बना है। एंड यहाँ पर हमें 21 मार्च का लो, तो 21 मार्च का लो है यहाँ पे। अब इस दौरान हमें ओवरऑल मार्च महीने का एक ओवरऑल कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। नाउ ये बेसिकली यूज होते हैं फॉर द ओवरऑल ट्रेंड, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली ये एक ओवरऑल ट्रेंड को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि ये जो रेंज है आप देख सकते हैं, बार बार मार्केट इस रेंज पर आए, इस रेंज पर आए, इस रेंज पर आए, आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो हम लोग यहाँ पर एक ओवरऑल ऑप्शंस के राइटिंग के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि 3 महीने का ऑप्शंस राइट अगर हम लोग करना है तो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ रेंज। इवन स्टॉक स्पेसिफिक में ऐसे मोमेंटम को बहुत ही खास तरीके से देखा जाता है। मैं उस पर भी आता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ओवरऑल, अगर मैं करंट रेंज को देखूँ, ये 22 जुलाई से लेकर ये 15 अगस्त, ठीक है, 22 जुलाई से 15 अगस्त। चलो देख लेते हैं एक बार। दिस इज द 22 जुलाई, ठीक, दिस इज द 21st, दिस इज द 22 जुलाई, 22 जुलाई से लेकर ये 22 जुलाई एंड 28 अगस्त। 28 देखा ना हमने, सॉरी 15 of August। फिफ्टी नहीं है तो वी गॉट द 40। अब ये जो जोन है मार्केट में, मार्केट अभी कौन से जोन पर है हमारे, नाउ मार्केट कवर्ड बैक टुवर्ड्स अपसाइड जोन, वहां से नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 23,900, तो यहाँ से कितने परसेंटेज के दूरी पर है, 23,900, इट्स 5%। तो एक बार देख लेंगे
निफ्टी 23,000 सॉरी 23,009। हमारे पास नवंबर के पुट which is currently priced at 197, not big, तो हम लोग इस पे फोकस नहीं कर सकते, बट हाँ 197 के जो पुट है वो इट कुड बी पॉसिबल दैट व्हेनेवर द मार्केट ड्रैग डाउन तो हम लोग इस जोन पर पुट को राइट कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। ओके, दूसरे ये सेम स्ट्रैटेजी मैंने तो यहाँ पर इंडेक्स पे ऑब्जर्व की, ये बेसिकली स्टॉक्स पे करने वाली चीजें हैं, तो मैं स्टॉक्स पे सेम मेथड का आपको ऑब्जर्व करके दिखाऊंगा। लेट्स देन ओपन द सन फार्मा। अब सन फार्मा के जो शेयर थे ये 2023 में कहां पर बॉटम बनाए थे, 2024 में कहां पर टॉप बनाए थे। लेट्स ऑब्जर्व, ये 2023 के बॉटम, ये ऑलमोस्ट सेम डेट पे टॉप बनाया था ऑलमोस्ट। ये 18 दिसंबर को बनाया था, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड्स 18 दिसंबर। ये 18 दिसंबर का हमने मार्क किया। अब पेंटागन मॉडल जो है वो जैसे है वैसे ही रहेगा, दिस इज द फिक्स्ड मॉडल। तो हमें फर्स्ट जो क्या देखने को मिल रहा है 18 दिसंबर से लेकर, बिकॉज जो डेट हम लोग पिछले साल देखते हैं वो डेट को हम लोग एज अ पिवट डेट लेंगे। देन नेक्स्ट डेट जो आ रहे हैं 8 जनवरी, 8 जनवरी को हम भी यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ से लेकर 8 जनवरी, यहाँ से लेकर 8 जनवरी हमने मार्क किया। अब ये जो जोन बना, यू कैन सी द मार्केट कीप ऑन मूविंग अबव दिस जोन। ओके, और एक बात, ये ट्रेड कैसे करना है, मैं यहाँ पर कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेड कैसे करना है, दिस इज आ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो हमारे प्रोग्राम पे चलता रहेगा बेस्ड ऑन द मेंटोरिंग प्रोग्राम। तो आज के रात ही यानी 11th, तो 11th को ही मैं आपको कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दूंगा ब्रॉडकास्ट चैनल पे। जो लोग ज्वाइन है दे विल गेट द एग्जांपल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कौन से डेट आ रहे हैं, 21 मार्च, और कौन से डेट है ये 21 मार्च है, और 18 अप्रैल है। 21 मार्च 18 अप्रैल, 21 मार्च 18 अप्रैल। ये 21 मार्च, 18 अप्रैल। यू कैन सी जोन जब ब्रेक हुआ नीचे की तरफ मार्केट फॉल, और ये सेम जोन जब ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ मार्केट वाज ग्रोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। अब नेक्स्ट अगर हम लोग 3 जून से लेकर 18 जून, तो 3 जून, ये 3 जून को मार्केट यहां पर गिरा, 3 जून से लेकर दिस इज द 18 जून। ओके, तो ये जो जोन बना है उस वक्त के हिसाब से, तो वो जोन पे जब मार्केट ब्रेक होते हैं ऊपर की तरफ, वी गॉट अ गुड रैली ओवर हियर। So I hope you are able to understand the point of using the particular scenario. तो इस पे भी मैं कंटिन्यूअस बेसिस आपको देता रहूँगा वीडियोस, और लर्निंग बेसिस यूट्यूब पर भी देता रहूँगा। एंड इफ यू एनी टाइम वांट टू जॉइन द प्रोग्राम, डू दैट। So that's it for today, and